नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। अंतरिक्ष की अंतहीन दुनिया और ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों की पड़ताल करने की दिशा में भारत ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने धरती से 475 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में वो काम कर दिखाया है जो अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही कर पाए थे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चौथा देश बन गया है जो अंतरिक्ष में बेहद तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ने में कामयाब हुआ है। इसे डॉकिंग कहते हैं। इसरो का स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन कामयाब हो गया है। इसरो ने गुरुवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश को इसके साथ ही एक शानदार गुड मॉर्निंग मैसेज दिया। इसरो ने लिखा, भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में अपना नाम जोड़ लिया है। गुड मॉर्निंग इंडिया। इसरो के स्पेडेक्स ने डॉकिंग की ऐतिहासिक कामयाबी को हासिल कर लिया है। इस पल का गवाह बनने पर हमें नाज है। वैसे अंतरिक्ष में भारत पहले ही कई कामयाबियां हासिल कर चुका है। एक साथ 100 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में उतार चुका है। दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। चांद पर उसका लैंडर उतर चुका है। उसका रोवर चांद की सतह को नाप चुका है। चांद पर पानी है, भारत ये भी दुनिया को बता चुका है। मंगल ग्रह पर अपना यान तक भेज चुका है। वहां से लगातार 8 साल तक वैज्ञानिक जानकारियां हासिल कर चुका है। ऐसे में यह जानने की इच्छा सबकी होगी कि इस डॉकिंग के मिशन में आखिर ऐसा है क्या जो इसकी कहानी अंतरिक्ष में भारत की ताजा कामयाबी को इतना गाढ़ा कर रही है। दरअसल भारत ब्रह्मांड की कई गुत्थियों को सुलझाने की दिशा में तभी तेजी से आगे बढ़ सकता है जब अंतरिक्ष में कुछ समय बिताया जा सके, अपना मानव मिशन अंतरिक्ष और चांद तक भेजा जा सके, अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाया जा सके। इसके लिए इसरो के स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का कामयाब होना जरूरी था। इसके लिए भारत ने 30 दिसंबर को अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-60 के जरिए 24 पेलोड्स के साथ साथ 2 छोटे यानों को अंतरिक्ष में भेजा। ये थे SDX-01 जो चेजर था और SDX-02 जो टारगेट था। इन्हें स्पेडेक्स मिशन के तहत भेजा गया। चेजर यानी वो यान जो आगे उड़ रहे टारगेट यान का पीछा कर उसे अपनी जकड़ में लेना था, जिसे अंतरिक्ष में 220 किलोग्राम वजनी इन दोनों उपग्रहों के आलिंगन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। दोनों उपग्रह धरती से 475 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए, जहां उन्होंने एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। दोनों की रफ्तार कितनी थी, यह सुनकर आप हैरान होंगे। यह रफ्तार थी 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक AK-47 राइफल की गोली की रफ्तार से 10 गुना से भी ज्यादा है। अब आपको अंदाजा आएगा कि इस रफ्तार से उड़ रहे 2.25 क्विंटल के 2 अलग अलग उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना यानी डॉकिंग कितनी बारीकी का काम होगा। वैज्ञानिक गणना में जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। यही वजह रही कि इसरो ने डॉकिंग से पहले कई बार परीक्षण किए। 7 जनवरी और 9 जनवरी को डॉकिंग की 2 शुरुआती कोशिशों को अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि यान ड्रिफ्ट कर रहे थे, यानी अपने रास्ते से थोड़ा हट रहे थे। इस वजह से काफी करीब आने के बावजूद डॉकिंग को टाला गया। इस दौरान दोनों यानों ने एक दूसरे की तस्वीरें भी खींची। 12 जनवरी को इसरो दोनों यानों को 3 मीटर तक करीब ले आए और फिर उन्हें सुरक्षित दूरी पर वापस पहुंचा दिया। इन तमाम कोशिशों से मिले डेटा का विश्लेषण कर फाइनल डॉकिंग की तैयारी की गई, जो गुरुवार की सुबह कामयाब हो गई। चेजर यान SDX-01 ने टारगेट यान SDX-02 को कामयाबी के साथ पकड़ लिया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक AK-47 राइफल की गोली से 10 गुना तेजी से अंतरिक्ष में उड़ रहे 2 यानों की रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग को 0 तक लाए और इस तरह दोनों एक दूसरे से जुड़ पाए और एक अंतरिक्ष यान बन गए। अब दोनों ही सिग्नल पर एक अंतरिक्ष यान की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन अभी यह प्रयोग पूरा होना बाकी है। इसरो के मुताबिक इसके बाद दोनों यानों या कहें उपग्रहों के बीच बिजली ट्रांसफर की जाएगी। ऐसा करने के बाद भविष्य में एक यान अंतरिक्ष में दूसरे यान को ऊर्जा दे सकेगा या बिजली सप्लाई कर सकेगा। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाएगा यानी अनडॉकिंग, और वो भी कामयाब होनी उतनी ही जरूरी है जितनी डॉकिंग। तकनीक में महारत भविष्य के कई महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए काफी जरूरी है।
दोनों उपग्रह अलग होने के बाद अगले 2 साल तक कई अलग अलग परीक्षण और प्रयोग करेंगे। स्पेडेक्स मिशन का कामयाब होना भविष्य के कई मिशनों की बुनियाद बन जाएगा। The 3 or 4 nations in the world who are in that elite league, and at the same time I also to express my gratitude from the bottom of my heart to Prime Minister Modi. It is something which every one of us were dreaming for years to come. Yes. Now, as you know, that this is achieved by only 3 nations in the world: China, Russia, and USA. So we are the 4th nation in line. Now, this is a pre-requirement for the future missions of ISRO, Chandrayaan-4 particularly, and Gaganyaan, which is being planned for the year 2028 also. तो भविष्य के कई महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए इसरो को ऐसी कई नई टेक्नोलॉजीज पर महारत हासिल करनी है। इसी दिशा में 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत चांद पर अपना विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पहले ही उतार चुका है। इसी मिशन के तहत एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर एक जगह से उड़ाकर कुछ दूरी पर दूसरी जगह उतारा गया था। यह प्रयोग 2027 तक भारत के अगले मिशन चंद्रयान 4 के लिए अहम साबित होगा। इस मिशन के तहत चांद पर लैंडर को उतारने, वहां से सैंपल जमा कर वापस धरती पर लाने की तैयारी है। इस मिशन के नतीजे चांद पर किसी भारतीय को उतारने में अहम साबित होंगे। इस मिशन के तहत 2 अलग अलग लॉन्च से 5 मॉड्यूल्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। मॉड्यूल्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग में महारत इस मिशन को कामयाब बनाएगी। इसी की अगली कड़ी में भारत की योजना 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को उतारने की है। चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को उतारने और फिर पृथ्वी पर वापस लाने के लिए भी अलग अलग यानों को आपस में जोड़ने, अलग करने और वापस धरती पर लौटने से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करनी जरूरी होगी। डॉकिंग और अनडॉकिंग में ये महारत के बिना ये मिशन पूरे नहीं हो सकते। भारत 2035 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह अपना भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत 8 लॉन्च होंगे अलग अलग, जिनसे भेजे गए अलग अलग मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में जोड़कर अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया जाएगा। डॉकिंग अनडॉकिंग का जो अनुभव है, ये सब उसमें काम आएगा। इन रोबोटिक मॉड्यूल्स का पहला हिस्सा 2028 तक लॉन्च करने की योजना है, लेकिन इस सब से पहले इसरो की निगाह अपने गगनयान मिशन को कामयाब बनाने की है। इसके तहत 2025 और 2026 में बिना अंतरिक्ष यात्री के मिशन भेजे जाएंगे, जो अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजने के पहले मिशन की बुनियाद रखेंगे। 2026 के अंत तक किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में पहुंचाने और सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य है। इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम से लेकर कई तरह की टेक्नोलॉजी को परखा जाएगा। इनके अलावा भी इसरो के कई और मिशन कतार में हैं। भारत ने जिस डॉकिंग मिशन में अपनी कामयाबी हासिल की है, उस पर अभी तक दुनिया के 3 देश ही महारत हासिल कर पाए थे: अमेरिका, रूस और चीन। यह काम दरअसल है ही इतना जटिल। चांद पर इंसान को भेजने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अमेरिका ने डॉकिंग का कामयाब प्रयोग किया था। 16 मार्च 1966 को लॉन्च हुआ जेमिनाई 8 अंतरिक्ष यान पहला यान बना, जिसे एजुना टारगेट यान के साथ जोड़ा गया। खास बात यह है कि यह क्रूड मिशन था जो धरती का चक्कर लगा रहा था, यानी इस मिशन में इंसान था, अंतरिक्ष यात्री थे। इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वही अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 1969 में चांद पर सबसे पहली बार कदम रखे। उनके साथ दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे डेविड स्कॉट। डॉकिंग के इस पहले परीक्षण की कामयाबी ने इतिहास रच दिया। जुड़े हुए दोनों यानों ने इसके बाद पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए, लेकिन इसके बाद अचानक कुछ पल ऐसे आए जब सबके होश उड़ गए, अंतरिक्ष यान से लेकर नीचे नासा में कंट्रोल रूम तक। जेमिनाई 8 के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के थ्रस्टर में कुछ गड़बड़ी आने से अंतरिक्ष यान काबू से बाहर हो गया। कमांड पायलट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने धरती पर नासा के वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी दी। अंतरिक्ष यान बेकाबू होकर घूमता जा रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हौसला नहीं खोया और सूझबूझ दिखाते हुए स्पेसक्राफ्ट के री एंट्री सिस्टम तक पहुंच गए और उसे चालू कर दिया। इससे स्पेसक्राफ्ट स्थिर होकर काबू में आ गया, लेकिन री एंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था।
ऐसे में नासा को अपने मिशन को सुरक्षा कारणों से बीच में ही खत्म करना पड़ा। धरती पर लौटने का समय आ चुका था और फिर कुछ ही देर बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री प्रशांत महासागर की उफनती लहरों के बीच सुरक्षित उतर आए। 3 दिन के इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट को 2 घंटे की स्पेस वॉक भी करनी थी, लेकिन वो थ्रस्टर की गड़बड़ी के कारण सब छोड़ना पड़ा। मिशन 10 घंटे में ही खत्म हो गया, लेकिन चंद्रमा से जुड़े मिशनों के लिहाज से जेमिनाई 8 को एक बेहद कामयाब मिशन माना गया। उसकी वजह यह कि अंतरिक्ष में इंसान ने डॉकिंग और अनडॉकिंग में महारत हासिल कर ली। इसके बाद 20 जुलाई 1969 को वो पल आया जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखने वाला पहला यात्री बनकर इतिहास रच दिया। तब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद से संदेश दिया था कि यह मानव का एक छोटा कदम है, मानवता के लिए एक विशाल छलांग। धरती पर करोड़ों लोगों ने वो संदेश सुना तो उस पल का रोमांच सबको महसूस हुआ। यही नहीं, कुछ प्रयोगों के बाद नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिन ने चांद पर एक प्लैक भी लिखा, यानी लिखित पट्टी भी छोड़ी, जिस पर लिखा था जुलाई 1969 में यहां धरती गृह से आए आदमी ने चांद पर पहली बार कदम रखा। वो सब ऐतिहासिक था, बेहद ऐतिहासिक। उस दौर में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ, जो आज का रूस है, उसके बीच अंतरिक्ष में होड़ इतनी तेज थी कि अमेरिका के कामयाब डॉकिंग प्रयोग के अगले ही साल 1967 में सोवियत संघ ने बिना अंतरिक्ष यात्रियों के अपने 2 अंतरिक्ष यानों कॉस्मोस 186 और कॉस्मोस 188 की डॉकिंग में कामयाबी हासिल कर ली। इसके करीब 4.5 दशक बाद जाकर 2011 में चीन डॉकिंग में कामयाबी हासिल कर पाया। तब चीन का बिना अंतरिक्ष यात्री के गया शेनजाओ 8 स्पेसक्राफ्ट जो है वो चीन की टिएंगोंग 1 स्पेस लेबोरेटरी के साथ कामयाबी के साथ डॉकिंग कर गया। इसके अगले ही साल चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसी स्पेस लेबोरेटरी में शेनजाओ 9 स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग को कामयाब कर दिया। चीन भी अंतरिक्ष में उसी तेजी से अब कदम बढ़ा रहा है, लेकिन भारत भी अब इस दौड़ में बहुत पीछे नहीं है। अगला 1 से 1.5 दशक अंतरिक्ष में भारत की महारत का होने जा रहा है। भारत की सबसे खास बात यह है कि उसका अंतरिक्ष मिशन बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव यानी कम लागत वाला है, किफायती है। भारत कितनी कम लागत में इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है, इस पर जानकारी ब्रेक के बाद। इसरो के स्पेडएक्स मिशन की कामयाबी के बाद अब यह तय हो चुका है कि अंतरिक्ष की दौड़ में दुनिया में जो 4 देश सबसे आगे हैं, उनमें अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का स्थान है। अप्रैल 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अभी तक 129 अलग अलग मिशनों के तहत सैकड़ों उपग्रह और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेज चुका है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों की 2 बड़ी खास बात है। एक तो इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। समय के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की जाती रही है। दूसरी खास बात यह है कि भारत का अंतरिक्ष मिशन लागत के हिसाब से बहुत किफायती रहा, यानी कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे स्पेडएक्स मिशन की लागत सिर्फ 370 करोड़ रुपए ही आई और दुनिया भर में इतनी कम कीमत पर भारत की जो इतनी बड़ी कामयाबी है, इसका लोहा माना गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात खास तौर पर रेखांकित की, खास तौर पर बताई कि यह मिशन कितना किफायती रहा। And the entire mission has been very cost effective, less than 400 crore, which is just about nothing when you compare it to the cost of the missions abroad. Now, the importance of this docking system being there in place is, and I think that's important for the viewers to understand, that our missions hereafter are going to be very ambitious missions. They are going to carry crews, astronauts, human beings. Like, for example, when we have a human being going into the space, maybe if not the end of this year, beginning of next year. तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तमाम मिशनों को देखें तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले वो बहुत ही कम लागत पर तैयार और कामयाब हुए हैं। जैसे स्पेडएक्स मिशन की लागत जो है वही 370 करोड़ रुपए रही। इससे पहले चंद्रयान 1 मिशन जो है उसकी लागत 386 करोड़ रुपए रही। चंद्रयान 2 मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए रही और चंद्रयान 3 मिशन की लागत 613 करोड़ रुपए रही। कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए से भी कम में चंद्रयान के तीनों मिशन पूरे हो गए।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक चंद्रयान मिशन का कुल मिलाकर जो खर्च रहा उससे 8 गुना ज्यादा खर्च रूस ने अपने एक ही मून मिशन पर किया, 16,000 करोड़ रुपए, और वो भी नाकाम रहा। रूस ने 47 साल बाद चांद का रुख किया था और अगस्त 2023 में भारत के चंद्रयान 3 मिशन से 4 दिन पहले 19 अगस्त को रूस का लूना 25 मिशन नाकाम रहा था, वो भी इतनी भारी लागत के बाद। अगर 2014 में भारत के मंगलयान मिशन की बात करें तो उस पर कुल लागत 450 करोड़ रुपए आई। इसके मुकाबले मंगल ग्रह से जुड़ी हॉलीवुड की एक फिल्म द मार्शियन, इसकी लागत रही 933 करोड़ रुपए। सोचिए कितनी ज्यादा फिल्म की लागत, असल में मंगलयान पर जो पहुंचने का भारत का मिशन था वो कितना कम लागत का था। और अब भारत के अंतरिक्ष मिशनों को बॉलीवुड की फिल्मों के मुकाबले देखते हैं। कई फिल्में इसरो के बड़े बड़े मिशनों से ज्यादा लागत वाली रही हैं। कल की 2898 AD की लागत 600 करोड़ रुपए रही है। रजनीकांत की जो फिल्म है रोबो, उसका जो सीक्वल है 2.0, उसकी लागत रही है 570 करोड़ रुपए। SS राजामौली की फिल्म RRR, इसकी लागत भी रही 550 करोड़ रुपए। अभिनेता प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की लागत रही 500 करोड़ रुपए। और ये तमाम जो पैसा है, इससे कम कीमत पर हमारे इसरो के कई मिशन पूरे हो गए। हॉलीवुड की तो बात ही क्या करें, वहां तो हमें कम से कम 62 ऐसी फिल्में ढूंढकर मिली जिनमें सबसे कम लागत वाली फिल्म $204 मिलियन में बनी थी। भारतीय रुपयों में ये 1766 करोड़ रुपए ठहरता है। यानी हॉलीवुड की 62 फिल्मों में जो सबसे कम लागत वाली फिल्म थी वो हमारे चंद्रयान मिशन के पहले 3 मिशनों से बस कुछ ही कम रही। यानी हमारे चंद्रयान मिशन के तहत जो तीनों मिशन गए उनकी कुल लागत इतनी रही जितनी हॉलीवुड की टॉप 62 फिल्मों में सबसे कम लागत वाली फिल्म का बजट रहा। सबसे महंगी फिल्म जो है वो स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, इसका बजट तो 3,871 करोड़ रुपए से ज्यादा था और ये भारत के कुल चंद्रयान मिशन के 2 गुने के करीब है। तो ये बता रहा है कि भारत का इसरो का जो मिशन है, उसके जो तमाम मिशन हैं, महत्वाकांक्षी मिशन, अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करने से जुड़े, अंतरिक्ष को जानने से जुड़े, वो कितने कम लागत पर हैं, कितने किफ़ायती हैं और कितनी शानदार स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लबरेज हैं, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहे हैं। NDTV एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।